सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनेट में। तो जैसे कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि मार्वल और डीसी ने जो है अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो है काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ की, जिनमें से कुछ मूवीज़ जो है फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वहीं कुछ मूवीज़ ऐसी भी थी जिन्हें फैंस ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन इन सभी के बीच में हमें जो है कह सकते हो कि मार्वल और डीसी दोनों के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही जो है काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के सुपर हीरोज़ देखने को मिले, जिनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है कई हद तक कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश की गई और उन्हें जो है कह सकते हो कि उनके फुल पोटेंशियल में दिखाने की कोशिश की गई। और इन्हीं सब के बीच में जो है फैंस ये डिबेट करते रहते हैं कि मार्वल और डीसी के जो है सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन सा सुपर हीरो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है। बट स्टिल अगर हम लोग कॉमिक्स के ऊपर आएँ तो अभी बहुत से सुपर हीरोज़ जो है कह सकते हो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो है इंट्रोड्यूस होना बाकी हैं, जो कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का टाइटल ले सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जो है कह सकता हूँ कि 6 ऐसे ही सुपर हीरोज़ की बात करने वाला हूँ, जो जल्द ही हमें हो सकता है पॉसिबली लाइव एक्शन में देखने को मिलें और वो कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का जो है मेंटल या कह सकते हो कि टाइटल लेने वाले हैं या ले सकते हैं। तो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्वल कॉमिक्स के सेंट्री की। तो अगर देखा जाए तो सेंट्री कई हद तक कॉमिक्स के अंदर जो है कह सकते हो कि मोस्ट पावरफुल एवेंजर मेंबर के तौर पे हमें देखने को मिला है। और ये तो हम लोग कह ही सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि हमें सेंट्री फ्यूचर में या कह सकते हो कि 1-2 साल के बाद जो है एमसीयू के अंदर देखने को मिले, क्योंकि सेंट्री एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। और सेंट्री से पहले जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी वो सेंट्री के लिए कह सकते हो कि एक तरीके से पूरा का पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर पाएंगे। तो सेंट्री को जो है रिसेंटली तो अभी एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये चीज़ जो है कह सकते हो कि कई हद तक पक्की है कि सेंट्री को जो है फ्यूचर में तो एमसीयू जो है इंट्रोड्यूस ज़रूर ही करेगा। तो अगर देखा जाए तो सेंट्री ऑब्वियसली उन सुपर हीरोज़ में आता है जो कह सकते हो कि एमसीयू में अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का कह सकते हो कि टाइटल ले सकता है। सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है कह सकते हो कि उसे बहुत ही सारे सुपर हीरो से सुपीरियर बनाती है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर्स। देखा जाए तो सेंट्री कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की चीज़ें करके दिखा चुका है। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी उसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल बना के देती है, जहाँ वो मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकता है और उसके पास जो है डेथ टच भी है, उसके पास नेक्रोमेसी की भी पावर है। इन सब के ऊपर से कॉमिक में एक बार तो सेंट्री ने जो है एरीज़ को पूरे तरीके से रिप ऑफ कर दिया था, वो भी बेयर हैंडेडली। तो अगर देखा जाए तो अगर ये सभी चीज़ें जो है एमसीयू में हमें देखने को मिलती है और अगर सेंट्री एमसीयू में जो है कह सकते हो कि आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का जो है कह सकते हो कि टाइटल ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग काइल रायनर की। तो काइल रायनर कह सकते हो कि कई हद तक सबसे पावरफुल ग्रीन लैंटर्न के तौर पे देखने को मिला है। अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि काइल रायनर और हैल जॉर्डन में ज़्यादा पावरफुल ग्रीन लैंटर्न कौन है। मैं यहाँ वाइट लैंटर्न या दूसरे लैंटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कई हद तक काइल रायनर जो है अपने फीट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। तो अगर देखा जाए तो फ्यूचर में आने वाली स्नाइडर कट में मोस्ट प्रोबेबली हमें ग्रीन लैंटर्न देखने को मिलेगा और वो हो सकता है कि हैल जॉर्डन हो, लेकिन इसके भी चांसेस हैं कि फ्यूचर में हमें काइल रायनर देखने को मिल सकता है डीसीईयू के अंदर। तो अभी फ्यूचर में जो है एचबीओ मैक्स के ऊपर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की एक सीरीज़ भी आने वाली है, लेकिन एक काफ़ी अजीब चीज़ ये है कि उस सीरीज़ में जिन जिन जो है ग्रीन लैंटर्न्स को इंक्लूड किया गया है उनमें जो है हैल जॉर्डन और काइल रायनर का नाम ऐड नहीं हुआ है। और ये कह सकते हो कि थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, या हो सकता है कि डीसी कोई दूसरी चीज़ को ट्राई कर रहा हो। लेकिन अगर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि काइल रायनर भी जो है हमें फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा डीसीयू के अंदर। और काइल रायनर जो है कई हद तक मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का कह सकते हो कि टाइटल ले सकता है डीसीयू के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कह सकते हो कि मूवी के राइटर्स के ऊपर और वो जो सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जिस तरीके से बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। काइल रायनर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में तुम में से ज़्यादा लोग जानते हो, ये ग्रीन लैंटर्न है और इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो इसे ग्रीन लैंटर्न रिंग से ही मिलती है, जैसे कि ये पावरफुल कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट कर सकता है, पॉकेट डायमेंशन बना सकता है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ काइल रायनर कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म का कैरेक्टर भी है, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद भी करते हैं। इन सब के ऊपर से इसकी फीड्स भी इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल है जो कई हद तक इसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के लिस्ट में ला के खड़ा करती है। जहाँ कॉमिक्स में जो है इसने एक बार सॉर्स वॉल से भी अपने विल पावर की मदद से जो है सॉर्स वॉल से वापस आ गया था, जहाँ सॉर्स वॉल एक आउटरवर्सल डिस्टेंस है। और ऐसी काफ़ी सारी डिफरेंट फीड्स जो है काइल रायनर को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन लैंटर्न्स में से एक लाके खड़ा करती है। और अगर डीसीयू चाहे तो काइल रायनर को इंट्रोड्यूस करके मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो भी बना सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नोवा की।
तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ रिचर्ड राइडर की। अब देखा जाए तो ये ऑफ़िशियल है कि भाई नोवा जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अंदर पार्ट है ही। वो जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं, नोवा कॉर्प्स देखने को मिल चुके हैं और इसी वजह से जो है हमें ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ हिंट मिलता है कि हमारा नोवा प्राइम यानी कि रिचर्ड राइडर जो है एमसीयू में एग्ज़िस्ट करता है। लेकिन उसे अभी तक जो है कह सकते हो कि एमसीयू की किसी भी मूवी में प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया है, ना ही उसके जो है कह सकते हो कि एक काफ़ी बढ़िया किस्म का ईस्टर एग हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर जो है रिचर्ड राइडर को फ्यूचर में यानी कि कह सकते हो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जैसी मूवीज़ में अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है इन केस, तो वो लोग उसे जो है मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के तौर पे दिखा सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, जैसे कैप्टन मार्वल को जो है कह सकते हो कि बहुत से फैंस ने मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के तौर पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। वो बात अलग है कि बाद में स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया। लेकिन अगर नोवा को इंट्रोड्यूस किया जाता है और अगर वो कह सकते हो कि अपने फुल पोटेंशियल में हमें देखने को मिलता है, तो रिचर्ड राइडर जो है बड़ी ही आसानी से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमसीयू सुपर हीरोज़ की लिस्ट में आ जाएगा। नोवा कह सकते हो कि कई हद तक ग्रीन लैंटर्न से ही सिमिलर है। इनकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो कई हद तक ग्रीन लैंटर्न से सिमिलर हैं और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की एबिलिटीज़ पोसेस करते हैं और उन्हीं में जो रिचर्ड राइडर है वो कई हद तक सबसे पावरफुल नोवा निकल के आता है, जिससे नोवा प्राइम के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ ये कैरेक्टर सिल्वर सर्फर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के हेराल्ड से भी जो है फाइट कर चुका है और इसीलिए मैं तो एमसीयू में जल्द से जल्द रिचर्ड राइडर के नोवा को ज़रूर देखना चाहूँगा। अब बात करते हैं मार्शियन मैन हंटर की। तो तुम में से ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग तो ये जानते ही हैं कि मार्शियन मैन हंटर जो है हमें जैक स्नाइडर की ओरिजिनल जस्टिस लीग के अंदर देखने को मिलेगा और मार्शियन मैन हंटर जो है कह सकते हो कि काफ़ी पहले से ही अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, डीसीयू का काफ़ी पहले से पार्ट है और वो बात अलग है कि वह हमें उसके जॉन जोन्स के फॉर्म में देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो अगर देखा जाए तो मार्शियन मैन हंटर मोस्ट प्रोबेबली स्नाइडर कट के थ्रू जो है कह सकते हो कि प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो है इसके जो है कह सकते हो कि लाइव एक्शन में हमें और भी ज़्यादा बड़ा पार्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। और ज़्यादातर लोग ये चीज़ जानते ही होंगे कि मार्शियन मैन हंटर कई हद तक सुपरमैन जैसे कैरेक्टर से भी हमें ज़्यादा पावरफुल कॉमिक्स में अंदर देखने को मिला है। जहाँ मार्शियन मैन हंटर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ में टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस एबिलिटीज़ भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वो अपनी जो है शेप शिफ्टिंग भी जो है परफॉर्म कर सकता है। इन सब के ऊपर से मार्शियन मैन हंटर ने सुपरमैन जैसे पावरफुल बीइंग को खुद डिफीट भी कर रखा है। तो अगर जो है डीसीयू में मार्शियन मैन हंटर आने वाला है, मतलब ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो करता ही है, लेकिन उसे प्रॉपरली जब इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है तो उसके बाद कई हद तक वो कह सकते हो कि डीसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बन सकता है। और या हो सकता है कि प्रोबेबली जिस तरीके से कॉमिक्स में कई हद तक मार्शियन मैन हंटर को सुपरमैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है और उसी तरीके से वो लोग जो है डीसीयू के अंदर भी इस चीज़ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग आ जाते हैं सिल्वर सर्फर के ऊपर। तो तुम में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ जानते ही होंगे कि गैलेक्टस को जो है बहुत से फैंस एमसीयू के अंदर देखना चाहते हैं। वो कह सकते हो कि थैनोस के बाद जो नेक्स्ट बिग थ्रेट होगा वो फैंस जो है गैलेक्टस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि गैलेक्टस की जगह कोई और विलन को अभी फ़िलहाल दिखाया जाए एमसीयू में, कह सकते हो कि मेन विलन के तौर पे, जैसे कि कैंग या फिर डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर्स को। लेकिन ये बात तो है कि क्योंकि अब फॉक्स के जो कैरेक्टर्स के राइट्स हैं वो डिज्नी के पास वापस आ चुके हैं, तो हमें जल्दी फैंटास्टिक फोर और फैंटास्टिक फोर के रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे और उन्हीं में से एक का नाम निकल के आता है गैलेक्टस का। और जब गैलेक्टस का नाम निकल के आता है तो गैलेक्टस के हेराल्ड को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, यानी कि सिल्वर सर्फर। अब कॉमिक्स में गैलेक्टस के काफ़ी सारे हेराल्ड्स रह चुके हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर उनमें से सबसे कॉमन नेम है और सिल्वर सर्फर कह सकते हो कि एक सुपर हीरो के तौर पे भी हमें देखने को मिला है। और अगर सिल्वर सर्फर जो है एमसीयू में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो नो डाउट वो जो है कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक बन जाएगा और कई हद तक कह सकते हो कि ये मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बन जाएगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। क्योंकि सिल्वर सर्फर की जो पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन लेवल पे उसे पहुंचा देती है, यानी कि वो खुद जो है कह सकते हो कि अपने पंचेस से ही जो है प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो लाइट की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल भी कर सकता है। इन सब के ऊपर से कॉमिक्स में एक बार तो उसने जो है कह सकते हो कि एक स्टार के एनर्जी को तक एब्जॉर्ब कर लिया था और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सिल्वर सर्फर को जो है एमसीयू प्रॉपरली जो है कह सकते हो कि कई हद तक कॉमिक एक्यूरेट दिखाने की कोशिश करेगा तो वो उनसे जो है मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के लिस्ट में डाल सकते हैं और मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का टाइटल दे सकते हैं। आखिर में बात करते हैं डॉक्टर फेट की। तो तुम लोग जानते ही हो कि डॉक्टर फेट जो है हमें अपकमिंग ब्लैक एडम की सोलो मूवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक एडम की सोलो मूवी में हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका देखने को मिलने वाले हैं और डॉक्टर फेट जो है कह सकते हो कि एक इंसेनली पावरफुल सुपर हीरो है कॉमिक्स के अंदर। जहाँ डॉक्टर फेट की पावर
पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है उसे काफ़ी सारे स्काई फादर्स और सेलेस्टियल बीइंग से ज़्यादा पावरफुल बना देती है। डॉक्टर फेट की जो मैजिकल एबिलिटीज़ है, उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी इंसेनली पावरफुल हैं। और नो डाउट कि क्योंकि अब तो डॉक्टर फेट जो है कह सकते हो कि ऑफिशियली कंफर्म है कि डीसी में हमें देखने को मिलेगा, तो उसे जो है बड़ी ही आसानी से मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो के तौर पे दिखाया जा सकता है अगर उसे कॉमिक एक्यूरेट रखा जाए तो। डॉक्टर फेट जो है अपने ट्रू फेट फॉर्म में एक मल्टीवर्सल बीइंग बन गया था कॉमिक्स के अंदर, जहाँ उसने मल्टीवर्सल स्पेक्टर से फाइट कर रखी है। और इन्हीं सब से हमें ये पता चलता है कि अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स की लिस्ट में बात की उन सभी से डॉक्टर फेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज़। और इसीलिए डॉक्टर फेट अगर कॉमिक एक्यूरेट रहता है कई हद तक, तो वो डीसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन जाएगा। और मैं तो इस कैरेक्टर को देखने के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज़, ये थी लिस्ट उन 6 सुपर हीरोज़ की जो हमें जो है फ्यूचर में लाइव एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, और वो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो का जो है कह सकते हो टाइटल ले सकते हैं। अब ये लिस्ट तो मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड थी, तो तुम्हें ये लिस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि तुम इनमें से किस सुपर हीरो को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो लाइव एक्शन के अंदर। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।